कल्पना कीजिए कि ये मौन से दिखने वाले पेड़ पौधे जल अभाव में कंदन कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य के कानों तक इनकी आवाज पहुंच ही नहीं रही है। जी हाँ, प्रकृति के इस रहस्य को जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। जब जल का अभाव होता है तो पेड़ पौधे रोते हैं, चीखते हैं, लेकिन मनुष्य के कानों तक ये आवाज पहुंचती ही नहीं है। पेड़ कब रोते हैं, कैसे उनकी आवाज किस तरह की होती है, आज इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेड़ों के अंदर नसें होती हैं जिन्हें कि हम वैज्ञानिक भाषा में जाइलम कहते हैं। जाइलम के माध्यम से जल जो है वो जड़ से खींचकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब मान लीजिए कि जल कम हो या गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए या पेड़ों पर कीटों का हमला हो जाए, तो उस वक्त पेड़ जो होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, पेड़ तनाव में आ जाते हैं। जब पेड़ तनाव में होते हैं तो पेड़ों के अंदर एक अद्भुत चीज होती है। पेड़ों के अंदर एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे हम कैविटेशन कहते हैं। कैविटेशन क्या होता है ये समझते हैं, यही असली विज्ञान है। कैविटेशन में देखिए, जो जाइलम के माध्यम से जो पानी है वो जड़ से खींचकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन मान लीजिए कि जड़ में पानी ही नहीं है पर्याप्त, तो पत्तियों तक पानी पहुंच नहीं पाता है, जल का अभाव हो गया। अब जो नलियां हैं उसमें जल नहीं है, तो उस वक्त उसमें हवा घुस आती है। हवा के कई सारे छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं जिन्हें कि हम वैज्ञानिक भाषा में एयर एम्बोली बोलते हैं। अब ये बबल्स जब बन जाते हैं तो ये पानी के फ्लो को वो रोक देते हैं और उस वक्त जो पेड़ है वो अंदर से सूखने लगता है। और ये बबल्स क्या है ना, बहुत सारे बनते हैं और फूटते हैं। तो जब ये फूट रहे होते हैं, जब ये कोलैप्स करते हैं, तो एक शॉक वेव, एक वाइब्रेशन, एक साउंड वेव निकलती है। ये साउंड, ये जो आवाज है ये अल्ट्रासोनिक आवाज होती है। इस आवाज को मनुष्य के कान नहीं सुन पाते हैं। इस आवाज को कई आधुनिक माइक्रोफोन्स हैं जो इस आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस आवाज को कीट और पतंग भी सुन लेते हैं कई तरह के। इन आवाज को आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो भी सुन सकते हैं। तो आइए इस पे विस्तार से समझते हैं। पहले तो मैंने कहा कि जब ये एयर बबल्स फूटते हैं तो आवाज निकलती है। ये जो आवाज होती है वो होती है क्लिक क्लिक, टप टप, टिप टिप, क्रक क्रक की आवाज। हर पेड़ पौधा, अगर मान लीजिए कोई पौधा स्वस्थ है तो वो 1 घंटे में 1 या 2 आवाज निकालता है, लेकिन अगर पौधा तनावग्रस्त है तो वो 1 घंटे में 40 से 50 बार ये आवाजें निकालता है। ये आवाज जो होती है वो 40 किलोहर्ट्ज से लेकर 100 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की होती है, और मनुष्य के जो कान है वो केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की ही आवाज सुन पाते हैं। इसलिए मनुष्य इस आवाज को किसी भी हालत में नहीं सुन सकता है। लेकिन कई सारे कीड़े मकोड़े हैं जो इस आवाज को सुन पाते हैं, जैसे कि मॉथ्स हुए, कैटरपिलर्स हुए, वो 80 किलोहर्ट्ज से लेके 100 किलोहर्ट्ज तक की आवाज भी सुन लेते हैं। तो कीड़े मकोड़े जब ये आवाज को सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, देखिए, कीड़े मकोड़े जब वो आवाज को सुनते हैं ना तो उनको पता चल जाता है कि ये पौधा तनावग्रस्त है, ये पौधा स्ट्रेस में है, तो वो उस पौधे पे अंडे देने के विचार को टाल देते हैं। वो सोचते हैं कि जब पौधा खुद ही तनावग्रस्त है तो वो हमारे अंडे को कैसे पोषित करेगा, वो हमारे शिशुओं को क्या पोषण देगा, तो वो अपने अंडे देने के विचार को ही टाल देते हैं। और आसपास के पौधे जो होते हैं वो भी इस वाइब्रेशन को, इस साउंड वाइब्रेशन को इस संकेत को वो समझ पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पत्तियों के जो छिद्र होते हैं, जो स्टोमेटा होता है, उसको क्लोज कर देते हैं। वो पानी को बचाना शुरू कर देते हैं, वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। देखिए, ये जो आवाजें हैं वो बहुत ही हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन्स जो होते हैं वो इन आवाजों को रिकॉर्ड कर पाते हैं। देखिए, इजराइल के टेल अवीव यूनिवर्सिटी में एक शोध किया गया था। वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया। उस बॉक्स के अंदर उन्होंने टोमेटो और टोबैको यानी कि टमाटर और तंबाकू के पेड़ लगाए। इस पेड़ पे कई पेड़ लगाए और इस पेड़ पे उन्होंने अलग अलग स्ट्रेस कंडीशंस डाली। किसी पे कीट का हमला हो रहा है, कहीं पानी कम है, कहीं गर्मी ज्यादा है। अलग अलग स्ट्रेस कंडीशन में ऐसा पाया गया कि ये पेड़ अलग अलग तरह की आवाज निकाल रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये पेड़ की आवाज जो है उन्होंने वो माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की। पहले तो उन्होंने टोमेटो और टोबैको पे ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद उन्होंने कई सारे पेड़ों पे ये एक्सपेरिमेंट किया, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ,
मक्का सब पर किया गया और लगभग सभी पौधों से स्ट्रेस कंडीशंस में आवाज आ रही थी और अलग अलग स्ट्रेस कंडीशन में अलग अलग आवाज पौधों से निकल रही थी। तो ये बहुत बड़ा शोध हुआ था और जब इसका रिजल्ट आया तो पूरा सनसनी मच गया था। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट ऐसी डिवाइस बनाने में लगे हुए हैं कि पौधे जब बोलें कि उनको पानी की आवश्यकता है तो उन्हें पानी दे दिया जाए। और इस तरह का टूल अगर कोई वैज्ञानिक बनाने में सफल होते हैं तो मॉडर्न एग्रीकल्चर का ये फ्यूचर टूल जो है वो इरिगेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज कर देगा। देखिए, प्रकृति का प्रत्येक अंश, चाहे वो मौन सी दिखने वाली एक छोटी सी वनस्पति ही क्यों ना हो, वो अपने अस्तित्व की, अपने संघर्ष की, अपने कष्ट की ध्वनि रचती है। ये हमारी सीमित इंद्रियां हैं कि हम इन ध्वनि को सुन नहीं पाते हैं। वो अपनी तरफ से संकेत भेज रहे हैं, हम ही नहीं सुन पा रहे हैं। तो आवश्यकता है कि हम इन्हें सुनना सीखें।